dust remembers this. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं भी बच्चा था। हम 4 दोस्त, कबीर, राघव, निशा एंड योर्स ट्रूली, अर्जुन। हमने दिल्ली से सरिस्का का ट्रिप प्लान करा था। अब छोटा सा 250 किलोमीटर का ट्रिप था, तो हमने सोचा कि पहले भानगढ़ होते हैं। भानगढ़ से कुछ 100 किलोमीटर दूर सरिस्का लगता है। हमारा प्लान था कि कल सुबह हम हनुमान जी के मशहूर पांडुपोल मंदिर जाएंगे, जो कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व में है। वी जस्ट वांटेड टू रिलैक्स एंड हैव फन। पांडुपोल मंदिर की ड्राइव बहुत ही अमेजिंग है। कुछ पौने घंटे की ड्राइव, सिर्फ जंगल, साफ हवा और थोड़े बहुत जानवर भी नज़र आ जाते हैं। मैंने सोचा अब नई एसयूवी ली है तो कुछ तो फन करेंगे। कबीर हमारा कैमरामैन था। आपने वो लोग देखे हैं ना जो गले में DSLR लटकाकर घूमते हैं और आर्टिस्ट होने का ढोंग रचाते हैं? ये कबीर ही था। भाई घोस्ट मिला तो सेल्फी लूँगा। मैंने कहा भाई कैमरा क्यों लेकर आया है अगर सेल्फी ही लेनी थी मोबाइल से तो? कबीर ने झटक के कहा नहीं यार, जब भूत दिखता है ना तो DSLR सेटअप करने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए सेल्फी ही लेनी पड़ेगी। सब हंसने लगे ये बात सुनकर। निशा ने हंसते हंसते बोला आई स्वेयर अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं ही तुम लोगों को जान से मार दूंगी। पर राघव हंस नहीं रहा था। ही वॉज सिंपली लुकिंग आउटसाइड द विंडो। काफी चुप था। हम राघव से कुछ 3-4 बारी ही मिले थे, थोड़ा बहुत हैंग आउट करा था। ही वॉज अ डिसेंट फेलो कि उसके साथ ट्रिप पे जाया जाए। क्या हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं? राघव ने पूछा। तो कबीर ने आगे से बोला हम तो नहीं आए। तू आया है क्या पहले? अभी तक तो नहीं। राघव भी कभी भानगढ़ पहले नहीं आया था, पर उसको लगा कि वो आया है। काफी स्ट्रेंज एक्ट कर रहा था, जैसे कि ट्रिप की एंजाइटी हो रही हो। बट मोर देन एक्साइटमेंट इट वॉज अ नर्वस ड्रेड। उसकी शक्ल पे लिखा था दैट ही वॉज अफ्रेड of what he might find out. हम शाम होने से पहले भानगढ़ पहुंच चुके थे। It was just majestic. सूखी झाड़ियाँ, बरगद, केवड़ा और चंदन के पेड़ों के बीच से किला झांक रहा था। बहुत ही सुंदर साइट थी। पीछे से ढलता सूरज, चलती तेज हवा, मजा ही आ गया। हम एंट्रेंस पे पहुंचे और हमें वही मशहूर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड नजर आया, जिस पे लिखा था कि अंधेरे के बाद एंट्री करना मना है। हम बोर्ड देख ही रहे थे कि आसपास 2-4 गार्ड बैठे थे। एक गार्ड भैया हमारे पास आए और उन्होंने कहा सूरज ढलने के बाद अंदर नहीं रुक सकते साहब। मैं तो कहूँगा आप इस टाइम वापस चले जाएं, कल सुबह आएं। तो कबीर ने थोड़े से विटी तरीके से पूछा क्या होता है सर जी अंदर अंधेरे के बाद? कोई भूत वूत दिखता है क्या? केयर टेकर को हंसी नहीं आई। नहीं साहब, भूत का तो पता नहीं, पर आपका अपना ही दिमाग आपको भ्रमित कर देगा। अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाएंगे आप, अपने दोस्तों का तो छोड़ ही दीजिए। हमें कुछ खास समझ नहीं आया और हमें लगा ये वही मिस्टीरियस आदमी है जो हर मूवी में गमछा और लालटेन लेके घूमता है। हम सब ऐसे आदमी को जानते हैं हिंदी मूवीज की वजह से। मैंने आराम से बहुत ही पेशेंस से बोला कोई नहीं गार्ड साहब, अभी अंधेरा होने में 1 घंटा बाकी है, बस कुछ थोड़ी बहुत फोटोज खींच के वापस आ जाएंगे। अब इतनी दूर आए हैं तो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। तो निशा ने काफी टेंशन में बोला अर्जुन उनकी पूरी बात सुन तो ले, वो कहना क्या चाहते हैं। हर बुरी कहानी की शुरुआत इनकी बात इग्नोर करने से ही होती है। मैंने काफी इरिटेटेड लुक दी निशा को और गार्ड साहब को बोला हाँ जी क्या कह रहे थे आप? तो गार्ड साहब ने कहा भानगढ़ के भूतों से ज्यादा एक कहानी और मशहूर है। मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये आपको वो याद दिला देता है जो लम्हा आप कभी जिए भी नहीं। हम सब शांत हो गए। इतनी देर में कबीर हंसा और निशा को बोला लो सुन लो दीदी, यही सुनना था ना आपने। मैं और राघव भी हंस पड़े। हमें समझ ही नहीं आया कि गार्ड साहब बोलना क्या चाह रहे थे और हम किले के अंदर चले गए। भानगढ़ में अंदर घुसते ही सोमेश्वर मंदिर है। बस उस मंदिर के आगे हमने हाथ जोड़ा और हम अंदर चले गए। टूटी हुई दीवारें और बिना छत की इमारतें काफी अमेजिंग लग रही थी।
हमने काफी सालों से भानगढ़ के हॉन्टेड होने की स्टोरी सुनी है। अंदर जाते जाते जो उसका रास्ता है, उसके आसपास सारी टूटी चीजें देखकर हमें एक बारी को तो कुछ महसूस हुआ और डर भी लगा ये जानकर कि एक रात में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। पर कहानियां तो कहानियां हैं, जितने मुंह उतनी कहानियां। चलते चलते हम फोर्ट के अंदर पहुंच गए और एकदम से राघव ने कहा, उधर मत जाना। मैंने पूछा क्यों? तो राघव ने कहा, वहां कुआं है। निशा ने पूछा, आपको कैसे पता वहां कुआं है? राघव एकदम से जम गया अपनी जगह पर। उसे पता तो था कि वो क्या बोल रहा है, बट उसको 1% का आइडिया नहीं था कि उसको ये बात पता कैसे चली। ऐसा लग रहा था उसकी शक्ल देख के कि रियल टाइम डाउनलोड और बफरिंग चल रही हो। पर वहां पर कोई कुआं नहीं था। हम जहां खड़े थे वहां पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमने थोड़े से कदम और बढ़ाए और हमें कुआं नजर आया, एग्जैक्टली वहीं जहां उसने कहा था। हम सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, पर किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। थोड़ा सा समय अंदर बीता और थोड़ी सी टेंशन कम हुई हमारी। हम अंदर घूम ही रहे थे कि थोड़ा और अंधेरा होना शुरू हो गया। राघव की बात से जहां पर हमें डर भी लग रहा था, वहीं किले को एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट भी हो रही थी। किले में थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी और जाले लगे हुए इधर उधर हिल रहे थे। थोड़ी सी ऑकवर्ड सी फीलिंग थी। इतनी देर में कबीर ने कहा, गाइस मुझे लग रहा है कि किसी ने मेरे कान में बेटा बोला है। हम सब वहीं रुक गए और एक दूसरे को शांति से देखने लगे। इतनी ही देर में निशा बोली, गाइस मुझे खुशबू आ रही है इधर की। और मुझे बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी, पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ नॉट करा। पर राघव का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने भूत देखा हो। राघव एकदम से चिल्लाया, वो आ रहे हैं, और भागने लगा। वो भागा और उसके पीछे हम भागे, ये देखने के लिए कि वो किले के अंदर तक कहाँ भाग रहा है। वो एक टूटे फूटे कमरे के अंदर भागकर घुस गया और घुटनों पे गिर गया। गिरने के बाद वो खूब जोर जोर से रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने पूछा, किसको? क्या हुआ राघव, तू ठीक है? मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं भी बच्चा था। कबीर ने पूछा, किसको राघव, किसको? क्या हुआ, बताएगा भी? अभी राघव ने कुछ बहुत ही अजीब सी बात बोली। 20 साल पहले मैं यहाँ आया था अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ, पर हम लोगों को तो अभी तक यही पता था कि राघव ओनली चाइल्ड है, उसका कोई भाई या बहन नहीं। राघव ने जमीन पे पड़े एक पत्थर की तरफ पॉइंट किया। उसके नीचे हमें एक जंग लगा हुआ कड़ा मिला, वो कड़ा जो लोग अपने नए बॉर्न बच्चे को पहनाते हैं, और एक पुरानी अखबार का टुकड़ा जिस पर लिखा था, अ बॉय गोज मिसिंग इन भानगढ़, बॉडी नेवर फाउंड। और नीचे एक 5 साल के बच्चे की फोटो बनी हुई थी, और फोटो देख के लग रहा था कि ये तो राघव ही है। 5 साल की उम्र में ये ऐसा ही दिखता होगा। कबीर की आंखें एकदम खुल गई। उसने राघव से डरते डरते पूछा, भाई ये तेरी फोटो है? राघव थोड़ा कंफ्यूज लगा, वो पहले ही काफी परेशान था। उसने बहुत धीरे से बोला, नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। हम इस कमरे में छुपन छुपाई खेल रहे थे और वो बाहर जाकर छुप गया। मैं 6 साल का था और वो 5। मैं उसे पकड़ ना लूं इसलिए वो मेरे सामने ही उस कुएं में कूद गया। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये बोल के राघव थोड़ा थोड़ा रोने लगा। वो पहले ही घुटनों पे बैठा था। कबीर उसके पास गया, उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको चुप कराने की कोशिश करी, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि सामने वाले को आप कैसे कंसोल करोगे। हम उसका दर्द समझ पा रहे थे। बचपन की मेमोरीज कभी कभी सप्रेस हो जाती हैं और तभी बाहर आती हैं जब उसको कोई प्रॉपर ट्रिगर मिले। हम समझ गए थे ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। मूड को चेंज करने के लिए हम लोग वहां से निकल गए। अब नेक्स्ट स्टॉप सरिस्का। बाहर निकलते हुए गार्ड ने हमें रोका और कहा कि साहब आप 1.5 घंटे में बाहर आ गए। आम लोग कोशिश करते हैं कि वो अंदर रात बिता लें, पर आप कैसे बाहर आ गए? हमने कहा, गार्ड साहब हम रिस्पेक्ट करते हैं ASI की गाइडलाइंस की। हम अच्छे घर के लोग हैं, कोई उठाए गिरे एक्सप्लोरर नहीं है जो रात को यहाँ टाइम बिताएंगे। हमें और भी काम है। थैंक यू फॉर आस्किंग गार्ड साहब। अंदर ही अंदर मेरा तो मन था कि अंदर रुकूं रात को, लेकिन डर ही इतना लग रहा था और राघव की जो हालत थी
वहाँ पर और टाइम स्पेंड करना ठीक नहीं था। हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकलते हैं। भानगढ़ की मेन किले की रोड खत्म होते ही एक काफी डिसेंट चाय का स्टॉल आया। हमने वहाँ गाड़ी रोक दी और सोचा चलो यार चाय पीते हैं, क्योंकि अब 2 घंटे रास्ते में कुछ भी नहीं आएगा। अब जब रुके ही थे तो हमने सोचा पानी और सोडे की बॉटल्स भी ले लेते हैं। 2 घंटे की ड्राइव में सरिस्का आराम से गाड़ी चला के पहुंचेंगे और रास्ते में लिटल भी पीते जाएंगे। फिर फाइनली वहीं पहुंचकर अपनी पार्टी शुरू करेंगे। वो अखबार का टुकड़ा जो कबीर को मिला था वो गलती से उसको उठा लाया था और उसके हाथ में ही था। मैंने दुकानदार से पूछा कि अंकल जी कितने पैसे हो गए? ये 2 सोडे हैं, 2 पानी की बोतल है, 2-3 सिगरेट है और 3 चाय हो गई। इतनी ही देर में कबीर गाड़ी से उतर के आया कि उसको भी कुछ चाहिए था। कबीर को देखा देख राघव भी गाड़ी से उतर कर आ गया। निशा गाड़ी में अकेली बैठी रही। अब कबीर और राघव छोटे बच्चों की तरह दुकान में रखे हुए प्लास्टिक के डब्बों को हिलाने लगे। देख रहे थे कि कौन सी टॉफी या च्युइंगम वो खा सकते हैं उसमें से, और मुझे पापा की तरह देख रहे थे कि मैं उनके पैसे दूं। मुझे पता है कि राजस्थान के लोग बहुत ही हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, बहुत आदर करते हैं अपने गेस्ट का, लेकिन ऐसी बातों पे तो गाली ही पड़नी चाहिए। तो मैंने भी मजाक में कह दिया, मैंने कहा अंकल सॉरी, मेरे बच्चे हैं दोनों, इनका मैं डैडी हूँ और इनकी हरकतों के लिए ना मुझे माफ कर देना। अंकल भी हमारा मजाक सुन के हंस पड़े। उन्होंने कबीर को देखा और कहा कि बेटा जो लेना है ले ले, पर जैसे ही उन्होंने राघव की तरफ नजर घुमाई अंकल जी जम गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनकी जुबान निकलनी बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे का रंग उड़ गया हो, पीले पड़ गए हों, शरीर में से जान निकल गई हो। मैंने अंकल को देखा और पूछा अंकल क्या हुआ आपको? अंकल जी क्या हुआ आपको? मुझे लगा हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। इतनी ही देर में अंकल जी ने अपना हाथ उठाया और राघव की तरफ इशारा किया। अंकल जी ने घबरा कर बोला ये लड़का तो मर चुका है और रात को 3 बजे के बाद अक्सर यहाँ पे घूमता हुआ दिखता है, लेकिन ये 8 बजे यहाँ क्या कर रहा है? हमारे पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। कबीर ने अखबार का टुकड़ा उठा के देखा, उसकी फोटो को ध्यान से देखा। उसमें माँ बाप के साथ सिर्फ एक ही 5 साल का बच्चा था। उसका कोई भाई या कोई बहन नहीं था। मैंने कबीर को देखा, कबीर ने मुझे देखा और हम दोनों ने पीछे मुड़ के राघव की तरफ देखा। राघव गायब हो चुका था। हम दोनों के तो होश ही उड़ गए थे। हमने दुकानदार अंकल से पूछा अंकल ये क्या था? तो दुकानदार अंकल ने बताया कि बेटा 20 साल पहले एक बच्चा अंदर कुएं में गिर के मर गया था। उसकी लाश कभी भी नहीं मिली। काफी दिन पुलिस वालों ने उसको सर्च करा, कुएं के अंदर, कुएं के बाहर, पूरी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं मिल जाए, पर वो कहीं नहीं मिला। हमने कबीर का कैमरा खोला, उसमें हमने जितनी भी पिक्चर्स क्लिक करी थी उनमें से किसी में भी राघव नहीं था। हम वापस दिल्ली की ओर आ गए। आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं था। कभी कभी आत्माओं को ही नहीं पता होता कि वो जा चुकी हैं और मटीरियलाइज होके फुल ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ घूमती रहती हैं। कभी फुल मटीरियलाइज होती हैं, कभी थोड़ा थोड़ा ग्लिच मारती हैं। आपको जो थोड़ी देर के लिए भूत नजर आते हैं वो ग्लिच ही होता है, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई आत्मा पूरी तरह ह्यूमन फॉर्म में घूमे। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके जितने भी दोस्त आपके आसपास घूमते हैं वो सही में जिंदा हैं या उन्हें ऐसा लग रहा है? Thank you so much for watching guys. It's a new channel. Please like, subscribe, hype the video, and also please share your authentic stories. This is a new format of horror storytelling. It is more of an ambient session than a cheap jump scare. इस कहानी में बहुत एफर्ट, बहुत प्यार, बहुत डेडिकेशन गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।